हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की वीडियो में हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं। और ये न्यूज़ है हम लोगों का झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग जेट कहते हैं। यानी ये सेम जो है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि यूजीसी नेट जो है ये हमारा ऑल ओवर इंडिया पे कंडक्ट किया जाता है, लेकिन हर एक स्टेट जो है ना ये अपना जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करता है, जो कि हर एक साल होता है। लेकिन हमारा झारखंड तो झारखंड है, तो ये आपका पहली बार ऐसा कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट निकल के आया है, जो कि आपका 2024 में ही आने वाला था, लेकिन उस समय आ नहीं पाया। लेकिन अब जो है हमें ये देखने को मिला है। ठीक है, तो ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो ऑनलाइन फॉर्म जो है ये 16/9/2025 से भराएगा, जो और लास्ट डेट जो है 7/10/2025 तक है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ये है क्या। तो ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना ये जस्ट एक जैसे कि आपका यूजीसी नीट होता है ना, तो उसी की तरीके से ये भी एक है। एक मतलब कि सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जिसमें से कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या आप पीएचडी में एडमिशन लेने लायक बन जाइएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इस टेस्ट को अगर ये आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन सकते हैं, या फिर आप पीएचडी में जो है इनरोल कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये नहीं कि अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप प्रोफेसर बन ही जाइएगा। मतलब आप जो है एलिजिबल रहिएगा। अगर आपके झारखंड में वैकेंसी निकल के आती है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तब आपका वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एग्ज़ाम जो है आपका 2 पेपर में कंडक्ट किया जाएगा। पहला जो है ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि 15 क्वेश्चन रहेगा, जो कि जनरल पेपर रहेगा, जिसमें कि हम लोग का क्या क्या रहेगा। तो आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग रहेगी, और जनरल अवेयरनेस रहेगा कैंडिडेट का। ठीक है, और रिसर्च एप्टीट्यूड हम लोग कह सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट में पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट जो है कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी, तो रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 50 नंबर का रहेगा, शो मार्क्स का रहेगा। और फिर दूसरा जो है ये आपका पेपर रहेगा, जिसमें कि आप अपना जिसमें कि आप अपना आपके जो क्वालिफिकेशन है, तो ये जो है 100 मार्क क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसे यूजीसी नीट में होता है। आपका फी जो है ऑन रिजर्व के लिए 575 है, जो BC BC2 ये WS है उसके लिए 300 है, ST और SC थर्ड जेंडर के लिए जो है ये 150 रुपये है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है मीडियम ऑफ इसका क्वेश्चन पेपर। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो अगर आपका इंग्लिश पेपर है तो ऑब्वियसली इंग्लिश में रहेगा, हिंदी है तो हिंदी में ही रहेगा। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ JPC शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। मतलब अगर किसी भी तरीके के टूटिया अगर यहाँ पे देखा गया तो आपका जो वर्जन है वो इंग्लिश को लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मार्किंग स्कीम आपको तो पता चल गया है ना कि इसमें इस हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहता है, और करेक्ट मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो ये थोड़ा सी राहत वाली बात है। ठीक है, यूजीसी नेट में भी जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें भी आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, 55% जो है मास्टर डिग्री में लाना अनिवार्य है। अगर आप BC2 BC1 में बिलोंग करते हैं तो फिर 50% जो है आप ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका यूजीसी नेट में है। और PhD डिग्री हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैव बी completed by 19 September 19 irrespective of date of declaration of result shall be eligible for a reduction of 5% in aggregate marks for appearing in JET। आप देख रहे हैं इसमें क्या बोल रहा है कि PhD डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज़ बिन कम्प्लीटेड। मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे जो कि PhD जिनका कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी जेट को दे सकते हैं, क्योंकि उसको देने के बाद वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो उनमें क्या है कि 19 सितंबर 1991 से अगर उनका मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो उसे 5% का रिलैक्शन मिलने वाला है। तो ये कुछ था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आप देख सकते हैं। ऐसा मतलब कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए।
आपको पता चल गया कि एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी विल बी डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन ऑल द पेपर्स ऑफ जेट इन एग्रीगेट। मतलब क्या हुआ, पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों आपके लिए डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसा आपका मार्क्स परफॉर्मेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एलिजिबल रहेगा आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। NET or JET shall remain the minimum eligibility criteria for requirement for recruitment and appointment of assistant professor and admission and PhD in university। देखिए नेट और जेट, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई है, ठीक है, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और तब भी आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ये जेट क्वालिफाई करते हैं, यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई नहीं है, तब भी जो है आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहत वाली बात है अगर क्वेश्चन उस क्योंकि यूजीसी नेट का जो आपका सिलेबस है वो तो आपको पता ही क्या है, जेट का भी सिलेबस सेम है, लेकिन अब पता नहीं क्वेश्चन ये कैसे देता है। तो अगर ऐसे में बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो कि अभी तक यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अगर वो जेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए ये राहत की बात है कि आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप एलिजिबल भी हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो ये था हम लोगों का यहाँ पे कुछ अगर आप कास्ट वोस्ट के लिए देख सकते हैं तो आप हमारा तो आपका जो जेएसएससी का जेपीएससी का जो साइट है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक से करना मत भूलिएगा। थैंक यू।